Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 167, that is vacation of office of director, right? तो इसमें हम कुछ ऐसे इवेंट्स पढ़ेंगे, जैसे ही वो इवेंट अकर होगा डायरेक्टर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, राइट? यानी अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, डिमिट करना पड़ेगा. जैसे ही इवेंट अकर हुआ, द डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिमिट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, राइट? तो अब हम कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, यानी ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन भी हम इसे कह सकते हैं. तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स की बात करेंगे, जैसे ही वो हैपन होंगे देन उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा अपना, राइट? तो सबसे पहला है ही इंकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 164. सेक्शन 164 हमने डिटेल में समझा है. अगर आपको नहीं पता तो आप आई बटन पे क्लिक कर देना, मैंने इसमें डाल रखा होगा. ओके, तो सेक्शन 164 में हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, लाइक अनसाउंड माइंड, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, किसी भी तरह का मोरल टर्पिट्यूड किया है उसने और उसने इम्प्रिजनमेंट हुई है उसको नॉट लेस देन 6 मंथ, देन उसको डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होगी. तो अगर ये सारी चीज़ें यानी सेक्शन 164 में जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो अगर उस पर अप्लाई होती है देन उसको ऑफिस अपना वेकेट करना पड़ेगा, राइट? तो अब इसमें एक और एक्सेप्शन भी है. वो एक्सेप्शन क्या है कि सेक्शन 164 में हमने दो तरह की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी. एक डिस्क्वालिफिकेशन जो डायरेक्टर करता था, दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन जो कंपनी करती थी. तो इन केस ऑफ कंपनी ने जो डिफ़ॉल्ट किया है, यानी सेक्शन 164 सब सेक्शन 2, जिसमें कंपनी ने अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया है देन जो डायरेक्टर है वो जितने भी कंपनीज में डायरेक्टर है सब में अपना ऑफिस उसको वेकेट करना पड़ेगा. बट जिस कंपनी में डिफ़ॉल्ट हुआ, यानी जिस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2, उसमें उसका ऑफिस वेकेट नहीं होगा, राइट? उस कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनीज में डायरेक्टर वो बन के बैठा है वो सारी कंपनीज के ऑफिस वेकेट हो जाएंगे. बट जिस कंपनी में हुआ है डिफ़ॉल्ट उसमें उसका ऑफिस वेकेट नहीं होगा. ओके, तो ये सिंपल सा एक न्यूली इंसर्टेड अमेंडमेंट था बेसिकली, राइट? तो वो मैंने बता दिया आपको. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर. नाउ सेकंड पॉइंट में है ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विद और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द बोर्ड. मतलब उसने 12 महीने तक न ही मीटिंग अटेंड की और न ही उसने लीव ली या फिर नहीं ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? सिर्फ वो अगर एब्सेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कितने महीने तक, 12 महीने तक, देन उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, राइट? अब उसने लीव ली है नहीं ली है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो ये था सेकंड ग्राउंड, राइट? तो दो कंडीशंस अभी अगर हमने पढ़ ली, यानी दो इवेंट्स हमने पढ़ लिए, ये दो अगर होंगे अकर देन उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट में याद रखना एक नया पॉइंट मैंने बताया अमेंडमेंट वाला, राइट? वो है अमेंडमेंट क्या है, सेक्शन 162 सब सेक्शन 2 में अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है देन वो जो डायरेक्टर है वो बाकी सारी कंपनीज़ में अगर डायरेक्टर है, कोई और कंपनीज़ में भी डायरेक्टर है तो वहाँ पे अपना ऑफिस वेकेट करेगा. बट जिस कंपनी में डिफ़ॉल्ट हुआ है उस कंपनी में वेकेट नहीं करेगा, राइट? बिकॉज उस कंपनी में कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिफ़ॉल्ट वगैरह हुआ होगा तो वो उसको पहले उसके लिए उसको टाइम दिया जाता है, तो इसलिए वेकेट नहीं होता है कुल मिला के, राइट? सो अब थर्ड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट सेक्शन 184 से रिलेटेड है. तो सेक्शन 184 अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी इसको एक बार ब्रीफ में समझेंगे. थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट दोनों ही सेक्शन 184 से रिलेटेड है, राइट? तो ये इसमें क्या है, इसमें कहा गया किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 184 का. इसमें क्या है, अगर डायरेक्टर एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में या अरेंजमेंट में जहाँ पे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है देन उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज सेक्शन 184 में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अगर डायरेक्टर किसी भी चीज़ में जैसे मीटिंग हो रही है और वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है और वहाँ उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है देन उसको एंटर नहीं होना है, राइट? ऐसा कुछ लिखा हुआ है. कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो सेक्शन 184 में डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए. तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 184 में किससे रिलेटेड, एंट्रिंग इनटू अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, राइट? तो उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा. सेम पॉइंट डी में भी ऐसा ही है. 184
इसमें भी अप्लाई हो रहा है, बस इसमें क्या कहा गया कि उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया। पॉइंट सी में क्या था कि वो एंटर होने से उसका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा था, बट इसमें डिस्क्लोज नहीं कर रहा है वो, इसलिए कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है सेक्शन 184, राइट। तो वो ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे जब हम सेक्शन 184 करेंगे, ओके। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है ही बिकम्स डिस्क्वालीफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और द ट्रिब्यूनल, यानी वो डिस्क्वालीफाई किया गया किसके, किसने किया इसको डिस्क्वालीफाई, डायरेक्टर को, कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने, राइट। तो ये था फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट इज एफ पॉइंट है वो कन्विक्ट हुआ है बाय कोर्ट एनी ऑफेंस वेदर उसमें मोरल टर्पिट्यूड है या फिर नहीं है, और उसको जेल हुई है 6 मंथ और उससे ज़्यादा, यानी 6 मंथ या उससे ज़्यादा, राइट। तो इस केस में भी उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। पॉइंट जी है ही इज़ रिमूव्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लाइक व्हेन ही इज़ रिक्वायर्ड टू वेकेट ऑफिस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 217 सबसेक्शन 6.2 कन्विक्शन फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 217। सेक्शन 217 भी अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट इसके बारे में बताता हूँ। सेक्शन 217 में इंस्पेक्शन होता है डायरेक्टर का, अगर उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड या फिर ऑफेंस पकड़ा जाता है देन उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, ओके। तो बेसिकली 217 में यही इंस्पेक्शन की बात कही गई है। तो उसमें अगर किसी भी तरह का उसने कमिट किया है ऑफेंस और वो पकड़ा जाता है इंस्पेक्शन के द्वारा, देन उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। पॉइंट एच में क्या है, ही हैविंग बीन अपॉइंटेड अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और अदर एम्प्लॉयमेंट इन होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, और वो अपना ऑफिस वहाँ पे छोड़ रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट वहाँ उस कंपनी में छोड़ रहा है। इसका क्या मतलब है, यानी कंपनी है फॉर एग्जांपल रिलायंस, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो अब सब्सिडरी कंपनी का कोई डायरेक्टर था या फिर उसका कोई एम्प्लॉयमेंट था वहाँ पे सब्सिडरी कंपनी में, तो उसको क्या लोग जानते थे और उसका काम जानते थे लोग, और वो वहाँ काम कर रहा था, तो उसी के कारण उसको जॉब भी मिली थी कहाँ पे, डायरेक्टर की होल्डिंग में यानी रिलायंस में, राइट। तो उसके कारण अगर उसने वो सब्सिडरी का ऑफिस छोड़ दिया या फिर उसने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी या वहाँ पे कुछ ऑफिस वगैरह छोड़ दिया, देन उसका जो वर्चू है वो ख़त्म हो गया। यानी किसके कारण उसको अपॉइंट किया था वहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ संभाल रहा था सब्सिडरी की, राइट। तो अगर उसने सब्सिडरी की एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी यानी वहाँ जो काम कर रहा था वो छोड़ दिया, देन उसका काम ही ख़त्म हो गया होल्डिंग से भी, राइट। बिकॉज उसको अपॉइंट ही किस लिए किया, बिकॉज वो सब्सिडरी में एम्प्लॉयमेंट है उसकी, बट अब उसकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, देन उसको होल्डिंग में भी अपना डायरेक्टर का जो स्टेटस है वो छोड़ना पड़ेगा, यानी उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली पॉइंट एच, राइट। अब पनिशमेंट, बिकॉज अगर वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ता है, राइट, उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। अगर वो नहीं करेगा देन उसको पनिशमेंट होगी कितनी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर या फिर मिनिमम फाइन 1 लाख, जो एक्सटेंड हो सकता है कहाँ तक, 5 लाख तक, या फिर ये दोनों चीज़ें, राइट। तो ये थी पनिशमेंट अगर वो उसको ऑफिस वेकेट करना था बट उसने किया नहीं, वो काम करता जा रहा है, डिसीजन लेता जा रहा है एज अ डायरेक्टर, राइट। तो उस केस में पनिशमेंट लिखी गई है सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट इज सेक्शन 167 सबसेक्शन 3, जिसमें कहा गया है अगर सारे डायरेक्टर्स को ऑफिस वेकेट करना पड़ा, राइट, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज किसी भी तरह अगर हो सकता है ना, सारे डायरेक्टर एक साथ डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या फिर कुछ भी ये जो भी ग्राउंड्स मैंने बताया उसमें से सारे कुछ ना कुछ मतलब डायरेक्टर्स पे अप्लाई हो रहे हैं और सारे डायरेक्टर्स एक साथ ऑफिस वेकेट कर रहे हैं, देन क्या होगा, इन डेट केस प्रोमोटर, या फिर अगर प्रोमोटर भी नहीं है उनकी एब्सेंस में कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होल्ड करेंगे ऑफिस टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, ओके। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है, अगर सारे डायरेक्टर्स को वेकेट करना पड़ रहा है ऑफिस, देन कौन अपॉइंट करेगा डायरेक्टर्स को, बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो चाहिए ना, राइट। इन पब्लिक कंपनीज देयर शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज 3, राइट। तो उस केस में क्या है, या तो प्रोमोटर
अपॉइंट करेंगे, बट अगर प्रोमोटर भी नहीं है, प्रोमोटर की भी एब्सेंस है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कितना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो होल्ड करेंगे ऑफिस कब तक, नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक, जहाँ पे जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देंगे नए डायरेक्टर्स, राइट। तो दिस इज सेक्शन 167 सबसेक्शन 3। अब बात करते हैं सेक्शन 167 सबसेक्शन 4 की, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है देन वो क्या कर सकती है, एडिशनल क्वालिफिकेशंस लगा सकती है फॉर वैकेशन ऑफ ऑफिस, राइट। अगर कोई भी ये जो हमने ग्राउंड्स पढ़े, इसके अलावा भी अगर कोई क्वालिफिकेशन या फिर ग्राउंड सेट करना चाहती है देन वो कर सकती है फॉर वैकेशन ऑफ ऑफिस, सिंपल। बिकॉज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, राइट। अगर एडिशनल और कुछ भी क्वालिफिकेशंस लगानी है फॉर वैकेशन देन वो लगा सकते हैं, ओके। अब एक छोटा सा पॉइंट है सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 से रिलेटेड, जो मैंने ग्राउंड्स पढ़ाए थे या जो इवेंट्स पढ़ाए थे, जैसे ही वो अकर होते हैं तो वैकेशन ऑफ ऑफिस होता है ऑफ डायरेक्टर, राइट। बट वो वेकेट करना पड़ता था उनको इमीडिएटली, बट इन पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ कोई ज़रूरत नहीं है इमीडिएट वेकेट करने की ऑफिस, राइट। बिकॉज पॉइंट ई और पॉइंट एफ में क्या है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है। पॉइंट ई में क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर देता है कि वो डिस्क्वालीफाई है डायरेक्टर। पॉइंट एफ में क्या होता है, किसी भी तरह से कोर्ट उसको कन्विक्ट करता है किसी भी ऑफेंस के लिए और उसको इम्प्रिजनमेंट होती है 6 मंथ और मोर। तो दोनों ही केस में कोर्ट उसे ऑर्डर दे रहा है या ट्रिब्यूनल उसे ऑर्डर दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, उसको इमीडिएटली ऑफिस वेकेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जैसे ही कोर्ट का फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा उसके बाद उसको 30 डेज़ मिलेंगे। फिर 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो वो अपील करेगा वापस या फिर अपील नहीं करेगा। अगर अपील नहीं की देन तो उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस, बिकॉज अपील नहीं की मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है दैट उसने वो ऑफेंस किया है। तो इस केस में तो अगर अपील नहीं की तो वेकेट करना पड़ेगा, बट अगर अपील की वापस तो फिर उसके 7 दिन के अंदर सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, और उससे अपील नहीं की तो तब वेकेट कर देगा ऑफिस। और अगर फिर से अपील की वापस, सेकंड टाइम वापस अपील की, देन फर्दर अपील या पेटिशन जब भी डिस्पोज्ड होगा, राइट।